ठीक है, कैसे आप लोग ऑलमोस्ट 5 डेज बैक आपका सीए इंटर का रिजल्ट आ गया। ऑल्दो ये वीडियो मैं पहले बनाना चाह रहा था, बट इतने सारे कॉल मैसेज व्हाट्सएप थे, सबको निपटाते निपटाते 4 दिन लग गए। सो फाइनली मैंने सोचा क्यों ना आज मैं बच्चों से बात कर ही लूं। अब सी, आपका रिजल्ट बाबू इन्हीं दो कैटेगरी में से आया होगा, या तो पास होंगे या फेल होंगे। अगर आप पास हो गए हैं, अगर बोथ ग्रुप पास है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेट, एंजॉय, यू अर्नड इट। आपने उसके लिए मेहनत की, यू अचीव्ड इट। इट इज द टाइम आप इसे एंजॉय कीजिए, आईटीटी ओरिएंटेशन कीजिए, आर्टिकलशिप के लिए सर्च कीजिए, एंड फर्स्ट 6 मंथ फाइनल की कोचिंग मत लीजिए। पहले 6 महीने आप जहां भी आर्टिकलशिप करने जा रहे हैं वहां पे अपनी दोस्ती यारी, अपनी आर्टिकलशिप की चीजें सीखिए। आफ्टर 6 मंथ आप कोचिंग स्टार्ट कीजिएगा, ये सेपरेट मैटर है। अगर आपका बाबू सिंगल ग्रुप क्लियर हुआ है और एक ग्रुप अभी बाकी है, तो 5 डेज में जितनी बाबू मस्ती करनी थी वो आपने कर ली। आज से, अभी से आप बाबू ग्रुप 2 पे पूरी एनर्जी के साथ लगिए। अब कई बार बच्चा बोलता है सर क्या 2.5 महीने काफी हैं? तो सी, टाइम तो बाबू कभी भी काफी नहीं होगा। अगर 2.5 साल भी दिया जाएगा वो भी कम पड़ जाएगा। तो 2.5 महीने भी सफिशियंट है अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की तो। कैसे करना मैं बताऊंगा, बट आप मोटा मोटा ये जानिए कि भैया आज से आपको अपना जो दिसंबर का एग्जाम है उसके लिए पूरी एफर्ट के साथ लग जाना चाहिए। अगर आपने कोचिंग ले ली है वेरी गुड, नहीं लिए दुनिया भर का कंटेंट है ऑनलाइन, लेक्चर वगैरह जो लेना लीजिए, बट इसको कंप्लीट कीजिए कम से कम एग्जाम स्टार्ट होने से 20 डेज बिफोर। इस बार वैसे रिजल्ट लेट आया है तो नॉर्मली 1 महीने का टाइम मिलना चाहिए, बट 20 डेज से भी काम लास्ट रिवीजन का चल जाएगा। 20 दिन पहले अपनी कोचिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। मेन फोकस जो बाबू मेरा यहां होगा वो होगा जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है। अब ओवर द लास्ट 5 डेज अगर आप फेसबुक वगैरह देखेंगे मेरी रिजल्ट से मैंने भर दिया है। कई बार तो हम लोग रिजल्ट इसलिए भी नहीं अपलोड मारते हैं कि भैया अगर 100+ डाल दिया तो फिर फेसबुक में कुछ बचेगा ही नहीं मेरा। बट एट द सेम टाइम मुझे खुशी है कि बच्चा पास हो गया। एट द सेम टाइम कई सारे ऐसे भी रिजल्ट हैं जो कि बच्चों का रिजल्ट नहीं भी हुआ। अब ओवर द पीरियड मैंने कई बच्चों से बातें की और हमेशा की तरह 2-3 कॉमन पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। एंड माइंड यू, मेरे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है ना जो हम लोग नॉर्मली केवल बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, वो लाइव एग्जाम्पल मेरे खुद की स्टूडेंट का है, मैं को बताऊंगा। जस्ट इमेजिन, एक मेरे स्टूडेंट है, नॉर्मली जो मेरे बच्चे होते हैं जब डाउट्स वगैरह होता है, क्योंकि मैं डाउट सारे सॉल्व करता हूं, तो मैं ना वॉइस नोट भेजता हूं या कॉल होता है। तो नॉर्मली मेरा आदत है कि मैं बाबू बोल के संबोधित करता हूं, तो ना बड़ा मुझे अपनापन लगता है। अब एक लड़की है कृष्णा चौहान या कृष्णा कांता चौहान, गेस व्हाट, मैं आपको वैसे कई रिजल्ट दिखाऊंगा। ये रिजल्ट देखिए, आपको लगेगा सर बहुत ही सिंपल रिजल्ट है। चलो एक ग्रुप पूरा क्लियर है, मार्क्स देखेंगे, चलो 61 64 पहले एग्जाम था, 48 कॉस्ट और 54 टैक्स में। इसमें खास ये है कि ये जो कांता जी हैं या कृष्णा जी, 40 ईयर्स ऑफ एज इनका, शी इज अ मदर, शी टीचेज अकाउंट्स टू स्टूडेंट्स। वो एक अकाउंट्स की 11th 12th की पुणे में प्रॉपर टीचर है, स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हैं। इनके खुद के स्टूडेंट कई सारे सीए बन गए, उसको देख के उनको इंस्पिरेशन मिला, एंड एट द एंड लेट 30s में उन्होंने स्टार्ट किया सीए करना, और अब वो सीए फाइनल के एकदम करीब पहुंच गई हैं। जब रिजल्ट आया, जब मुझे ये बैक स्टोरी पता चली, आई वाज लाइक यार ये तो हम लोग सुनते थे कि किसी ने 40 ईयर्स में स्टार्ट किया, 45 में कंप्लीट किया, ये तो खुद के स्टूडेंट के साथ हो गया। तो मैंने पूछा कि आई एम श्योर सोसाइटी बोला होगा कि अभी इतना एफर्ट क्यों डालना है, एंड उनका सिंपल सा कहना था कि सर एक ही तो डिग्री है प्रोफेशनल जहां ना रिजर्वेशन है ना कोई घूस चलता है, जहां पर अगर आप पास हो गए तो जो डिग्री मिलेगा वो जिंदगी भर साथ रहेगा, जो रेपुटेशन वो जिंदगी भर साथ रहेगी। तो अगर थोड़ा डिले हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचिए वो किस एज में ये बात कह रही हैं। तो अभी जब बच्चा बोलता है ना कि सर मेरे 2-3 अटेम्प्ट लग गए, कहीं डिले तो नहीं हो गया, कहीं मैं छोड़ तो नहीं दूं, तो भैया बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, आप पहले पूछिए कि आप फेल क्यों हुए। क्योंकि जब तक हम रीजन नहीं जानेंगे ना, रीजन, तब तक हम बाबू सक्सेस नहीं कर पा पाएंगे।
अगर रीजन है कि भैया कोविड हो गया था या कोई और रीजन है जो आपके कंट्रोल में नहीं था या आपने एफर्ट डाला ही नहीं, अगर आपका रीजन ये दोनों है, तब तो बाबू निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको खुद पता है कि आपने एफर्ट नहीं डाला 100%, तो अभी तो कुछ करना रहता है ना। आप समझिए, एट द एंड ऑफ द डे, हालांकि इस बार रिजल्ट अच्छा था, बट आप मान के चलिए कि टॉप 15% बच्चे पास होंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मैं क्लास में अक्सर बोलता हूं कि सीए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है, देखो, एक होता है एकेडमिक कि आप मार्क्स लेकर आए और आप पास हो जाएंगे, एक होता है कॉम्पिटिटिव, मार्क्स मैटर नहीं करता है, जो टॉप रैंक आएगा वो पास होगा। सीए ना बाबू कॉम्बिनेशन है, जैसे एकेडमिक में आपका बीकॉम 11-12 मार्क्स लाइए पास हुई, दैट्स इट। कॉम्पिटिटिव में कैट, आईआईटी जेईई, वहां पे मार्क्स मैटर नहीं करता है, रैंक मैटर करता है। सीए में दोनों मैटर करता है। क्यों? क्योंकि मार्क्स भी चाहिए, एट द सेम टाइम आपको टॉप 15% में रहना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट मोटा मोटा इतना ही आता है। अब ये बाबू 15% के लिए आपको अपना 100% तो देना ही पड़ेगा। तो अगर आपने एफर्ट नहीं शॉर्टफॉल कर दी है, ठीक से पढ़ाई नहीं, या किसी भी कारण से, ऑब्वियसली इस बार कंडीशन बहुत डिफिकल्ट था, किसी भी कारण से आप अगर नहीं कर पाए हो, तो बाबू आपके पास तो पूरा ऑब्जेक्टिव है कि आप आराम से दूसरी बार मेहनत करें, नए जोश नई उम्मीद के साथ। और मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, देखिए, 24 घंटे दिन में अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं, कम से कम 12 घंटे तो देंगे ना। मैं नहीं कह रहा हूं 18 घंटे पढ़ना, पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली 18 घंटे की पढ़ाई करना, बट कम से कम 50% तो देंगे। चलिए, हो सकता है कि आप अभी 1-2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट कीजिए 8 से, नेक्स्ट हफ्ते में लीजिए 10, और उसके बाद लीजिए 12। 12 आवर्स प्लस की बाबू स्टडी आपसे एक्सपेक्टेड है। ऐसे ही नहीं डिग्री सीए का मिलेगा, तो 12 घंटे प्लस का आपको एफर्ट देना पड़ेगा। कैसे देना है? सिंपल, 2 घंटे का बाबू आप स्लॉट बनाइए, 6 स्टार्ट में भी 4 स्लॉट कीजिए, 2 2 2 2, फिर इसको 5, फिर 6। अगर आपने 6 स्लॉट 2-2 घंटे का, एंड माइंड यू, ये स्लॉट जब आप पढ़ेंगे 2 घंटे का, मोबाइल आपके पास नहीं रहेगा। मतलब आप लेक्चर ले रहे हो तो अलग बात है, अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर मोबाइल आपके आसपास भी नहीं रहेगा, साइलेंट पे भी नहीं रहेगा। दूसरे रूम में मोबाइल रहिए, आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। ये सब साइकोलॉजिकली है। अगर आपने मोबाइल सामने रखा है ना बुक के साथ, वो भी ये शो करता है कि आपने मोबाइल रखा है कि चल कोई कॉल आएगा ना, मैं देखूंगा कितना इंपॉर्टेंट कॉल है, और फिर डिसाइड करूंगा कि किताब ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल। तो जब आप ये पढ़ाई कर रहे हो, आपका कोई भी मोबाइल वगैरह या लैपटॉप वगैरह अगर लेक्चर के अलावा वो आपके पास नहीं होना चाहिए। फुल इफेक्टिव आवर्स 12 आवर्स दीजिए। अब मुद्दा है कि सर, ऐसा भी केस होता है कि हमने 100% एफर्ट दे दिया, ऐसा बच्चे बोलते हैं, और फिर भी समहाउ क्लियर नहीं हुआ, अब क्या करें? तो बाबू देखो, मैं लेक्चर में बोलता हूं ये बात, जीवन में ना सबका कटता है कभी ना कभी। किसी का 11th-12 में कट गया, किसी का फाउंडेशन में, किसी का इंटर में, किसी का फाइनल में, किसी का फाइनल के बाद। तो किस्मत बाबू 1 से 2 बार धोखा देती है, सबके साथ होता है। बड़े बड़े लोग, कौन ऐसा है, एप्पल के कई सारे प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं। अब सर्च कीजिएगा न्यूटन, माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे प्रोडक्ट, सर्च कीजिएगा जूम, ये सब फेलियर है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल अगर फेलियर से नहीं बचता है, हम और आप कौन है? आप समझ रहे हैं? तो बाबू फेलियर सबके साथ होता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कभी कभी किस्मत भी साथ नहीं देती, आई एक्सेप्ट इट। और इस बार अगर किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये सबके साथ होगा। आपके साथ वो अभी हो गया, फाइनल में नहीं होगा। कई बच्चे अभी पास हो गए, फाइनल में जाकर रुक जाते हैं। तो अभी अगर आपका नहीं हुआ है, अपने आप को तसल्ली दीजिए, अपने आप को स्ट्रांग रखिए, क्योंकि माइंड यू, एक कहावत है कि when the going gets tough, the tough gets going। अगर मुश्किल आई है, थोड़ा सा डिजेक्टेड फील होना लाजमी है, थोड़ा सा ये फील होना कि सर पता नहीं हम क्या करेंगे फ्यूचर में, कितने अटेम्प्ट लग गए हैं, ये सब फीलिंग जायज है। ह्यूमन बीइंग हो, फील आएगा। एट द सेम टाइम मैं कह तो रहा हूं, जब 40 साल की एज में लोग ट्राई कर रहे हैं, मेरे खुद के भैया ने
सीए स्टार्ट किया था 23 ईयर्स की एज में, उन्होंने स्टार्ट किया था। अब कई लंबा कहानी है, बट आप इतना जान लीजिए, ऑब्वियसली वो सीए बने थे 26-27 ईयर्स में। आज कंपनी ने 60 लाख की बीएमडब्ल्यू दी हुई है, 50 लाख प्लस की सैलरी है, और बीएमडब्ल्यू हेड ऑफ इंडिया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के वो लीड करते हैं। तो समय ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबका होता है, अपनी अपनी जर्नी है। फालतू का कंपैरिजन कीजिएगा, आपको टेंशन होगा। हो सकता है कुछ बच्चे आपसे, आपको लग रहा होगा आपके दोस्त आगे निकल गए, कोई बात नहीं। सी का सबसे बड़ी खूबसूरती है कि बच्चा ज्वाइन किया एज एन आर्टिकल एक फॉर्म में जहां पे एक सीनियर है जिसने तो बहुत तंग किया। ऐसा होता है कभी कभी, कुछ कुछ मिल जाते हैं। गेस व्हाट, 3 साल बाद वो जूनियर आर्टिकल सीए बन जाता है, और वो सीनियर आर्टिकल का पेड असिस्टेंट बन के रहता है। तो ये ना मैराथन है, ये वो नहीं है कि 100 मीटर की दूरी है, तेजी में दौड़ जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। लंबा रेस है, थोड़ी बहुत बीच में रुकावट आ सकती है। अगर आपका गोल एकदम फिक्स है कि नहीं सीए ही बनना है, ना कुछ इधर ना कुछ उधर, तो बाबू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आने दीजिए, अब दौड़ते रहिए, पक्का मिल जाएगा। अब इसमें कुछ ऐसा है कि सर एग्जाम स्टार्ट होगा आपका दिसंबर 5 से, क्या समय काफी है? तो जैसे मैंने पहले बोला, समय का तो बाबू हमेशा ही काफी होता है। अब समझिए पूरा महाभारत 18 दिन में हुआ था, अभी तो फिर भी आपके पास 76 डेज अप्रोक्स है, 4 गुना आपके पास एक्स्ट्रा समय है। तो टाइम बहाना नहीं हो सकता है, कंटेंट बहाना नहीं हो सकता। इतने सारे कंटेंट अवेलेबल है, इवन फ्री में अवेलेबल है। हम लोग भी आज के बाद से अगले 3 दिन हम डेली यूट्यूब पर आकर आपको कुछ ना कुछ आपके लिए ऑफर करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से फ्री लेक्चर्स, रिविजन्स, नोट्स वगैरह, ये सब अगले आप 3 दिन देखिएगा। मैं तीनों दिन एक एक वीडियो डालूंगा और आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करूंगा, बहुत ही वैल्यू एडेड वाली चीजें। तो कंटेंट का दिक्कत नहीं है, आप केवल अपने पे संयम रखिए, टारगेट रखिए बढ़िया, और फोकस कीजिए। एक और बात, इस बार जब आप पढ़ाई करेंगे, कसम खा लीजिए कि आप 50 का टारगेट लेंगे ही नहीं। अगर आपने 50 दिया ना, भगवान जी आपको 40 देकर ही छोड़ेंगे, मे बी 39 भी दे देंगे। तो टारगेट, अगर आपको सब्जेक्ट पसंद है, कोई नहीं, 80+, और इवन अगर सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो भी 60+ का टारगेट लीजिए और तब आगे बढ़िए। तो याद रखिए, ऐसे दुनिया में कई एग्जांपल है कि इनिशियली स्टार्टिंग बहुत खराब हुआ और बाद में लोग बहुत आगे गए। एक बहुत फेमस एग्जांपल है मेरे पास, गैल गैडोट का। ये एग्जांपल मैं बहुत बार देता हूं। गैल गैडोट कौन है? वंडर वुमन। आज से 17 साल पहले 2004 में एक कंपटीशन हुआ था, मिस फेमिना यूनिवर्स, जहां पे गैल गैडोट को इंडिया की तनुश्री दत्ता जी ने हरा दिया था। अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू तनुश्री दत्ता, आज की डेट में गैल गैडोट वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक है। वंडर वुमन वर्ल्ड की सबसे मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी में से एक है, सबसे मोस्ट लव्ड कैरेक्टर है। तो अगर 2004 में वो मिस यूनिवर्स पे हार गई थी, पर आप देखा ना, वो लोग भी लगे रहे। तो भैया, द श्योरेस्ट वे टू सक्सेस इज जस्ट ट्राई वंस अगेन। और अगर आपको लगता है कि भैया डिले हो रहा है, होने दीजिए। कभी कभी समय लगता है, बहुत ही नॉर्मल है। केएफसी वाले जो मालिक थे, बहुत लेट उन्होंने स्टार्ट किया। अलीबाबा ने बहुत लेट स्टार्ट किया, जो जैकमा है। तो कई सारे एग्जांपल है, आप सिंपल याद रखिए, आपका जर्नी आपका है और किसी का नहीं है। एक दो टिप बस ये है, हर वो बंदा जो आपको नेगेटिव रखता है, जो आपको अपने टेंशन, अपनी रुदाली, कुछ लोग होते हैं जो कि हमेशा ना आपको टेंशन ही सुनाते रहेंगे, उन नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। उनसे बातें कीजिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरित करते हैं। इमेजिन कीजिए कि जब आप सीए बनेंगे, आपको मैं रिजल्ट दिखाऊंगा, लोग के माँ बाप के फोन आ जाते हैं और इतने ज्यादा वो खुश होते हैं जिसका कोई हद नहीं है। अपने माँ बाप का चेहरा याद कीजिए कि जब आप सीए बनेंगे तो कैसा लगेगा। और जाते जाते ये सब देखते जाइए, जस्ट हैव अ लुक। एकदम ये सब नॉर्मल बच्चों का रिजल्ट है, कोई रैंक वगैरह नहीं है। बट पिछली बार में 22 था, इस बार 65 हो गया। अगर ये भी यही सोच के बैठ जाता यार छोड़ना, इस बार तो 22 आ गया, अब तो टैक्स में कुछ हो ही नहीं सकता है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। 27 था,
59 हो गया। ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं। द ओनली थिंग दैट दे डिड, उन्होंने अपना एक्शन लिया। आपको भी एक्शन लेना है। जितना टेंशन लेना था, जितना टाइम वेस्ट करना था, जितना दुख लेना था, रोना गाना था, सब हो गया। आगे बढ़िए और याद रखिएगा, इफ यू वांट द वर्ल्ड टू रिमेंबर यू, यू हैव टू फॉरगेट इट फॉर सम टाइम। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको याद रखे, तो कुछ दिन के लिए आप दुनिया से दूर हटिए। और चूंकि एग्जाम्पल के लिए मैं जाना जाता हूं, एग्जाम्पल लास्ट में, मेरे दो स्टूडेंट थे। ये बात है 2018 की, जब कोविड वगैरह का चक्कर नहीं था। एक था अभिषेक और एक था विनय सोलंकी। विनय सोलंकी 68 मार्क्स लेकर इंटर पास कर गया। ये हुआ था। अब हम लोग ना एक अवार्ड सेरेमनी करते हैं, जहां पे प्रॉपर अवार्ड वगैरह फेलिसिटेशन होती है। जिस दिन अवार्ड सेरेमनी था और विनय सोलंकी और अभिषेक एकदम बचपन के लंगोटे आया। विनय सोलंकी को आना था, अभिषेक भी आया। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, डिस्पाइट मल्टीपल रिक्वेस्ट वो अंदर नहीं आया वेन्यू के। वो गेट पे ही रहा करीब 1-1.5 घंटे तक। जो भी खाने पीने का डब्बा था, उसने वो डब्बा भी नहीं लिया, वो बस वहां पे खड़ा रहा। एंड 6 महीने बाद ये दोनों दोबारा आए। इस बार अभिषेक अपना रिजल्ट लेकर आया। आप समझ रहे हो, वो 1.5 घंटा, मैं ना उस दिन तो सोचा कि वो 1.5 घंटा उसने किया क्या होगा कि अंदर में केवल तालियां बज रही है, हंसी मजाक हो रहा है, और वो लड़का जो कुछ दिन पहले फेल हुआ है, वो गेट पे खड़ा होकर वेट कर रहा है, बस इसलिए अगली बार मेरी बारी होगी। और ये दोस्त अच्छा था विनय सोलंकी, ये अगली बार भी आया था उसके साथ, बट ऑब्वियसली अगली बार दोनों अंदर थे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप पास हो गए, आप अपने दोस्तों का साथ दीजिए, उनको आगे निकालिए। और अगर आप नहीं हो पाए किसी कारण से, एनालाइज कीजिए क्यों नहीं हुआ, एंड फिर कोशिश कीजिए कि भैया अगली बार आराम से हो जाए। और मैं बता दूं ना, ईमानदारी से अगर आप एफर्ट डाल दोगे, पास हो जाओगे। हैव ट्रस्ट, पास हो जाओगे। 99% केस में बच्चा केवल एक कारण से फेल होता है, खुद की गलती से। 1% चलो और भी रीजन हो सकते हैं, बट अपने आप को दोष दीजिए, दोष ही मत दीजिए। इनफैक्ट बस ये मानिए कि भैया जो रिजल्ट हुआ वो आपका किस्मत था, अगली बार हम किस्मत को डिक्टेट करने नहीं देंगे। ठीक है, सो दैट्स इट। एक छोटा सा पॉइंट है। एंड फिर जाते जाते आप जो भी कमेंट करेंगे इस वीडियो पे, लेट मी अश्योर यू, मैं सबके रिप्लाई दे दूंगा। इट विल टेक सम टाइम, बट मैं इस वीडियो के जितने कमेंट हैं, ऑल्दो मैं कमेंट की रिप्लाई करता हूं, सारे नहीं कर पाता हूं, बट इस वीडियो पे जितने कमेंट आएंगे मैं सबका रिप्लाई करूंगा। सो आपको जो भी बताना हो आप लिख सकते हैं। एंड हमेशा दिमाग में दोहराते रहिए, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और जो अगला एग्जाम आने वाला है, अज्यूम कि वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, भले आपने 5 अटेम्प्ट दिया हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। एक बार पास हो जाओगे ना, ये गंगा की तरह होती है, पार कर गया, पुराना सारा पाप भूल जाते हैं। तो आप अपने दिमाग में बार बार बोलिए, ये आपका पहला अटेम्प्ट है। उससे ना जो पीछे के बैगेज है, जो आपका टेंशन है, जो बोझ हो गया है, जो आप 5 अटेम्प्ट का या 2 अटेम्प्ट का, 1 अटेम्प्ट का आप लेके चल रहे हैं, उसको छोड़िए। बार बार बोलिए सबकॉन्शियस माइंड में, दिस इज माई फर्स्ट एंड द लास्ट अटेम्प्ट, दैट्स इट। फिर पढ़ाई कीजिए, आई एम श्योर यू विल डू ग्रेट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। एंड यस, मैं 3 दिन तक लगातार आपको कुछ ना कुछ ऑफर करता रहूंगा, फ्री कंटेंट्स, मजा आएगा। दिसंबर को लेट्स मेक इट योर लास्ट अटेम्प्ट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।